अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी गाइस, क्या हाल है आप सबका। तो जी लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को मेंशन किया था कि मैं अपने अम्मी की तरफ आई हुई हूँ, मेके आई हुई थी। तो जी आज हम लोग मंडी जा रहे हैं, मंडी भावलदीन जा रहे हैं, क्योंकि मेरे सास ससुर मुझे लेने आए। तो वहीं से हम लोगों को जाना था मंडी भावलदीन, जो कि मेरी सास का मेका भी है और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उसका ससुराल भी है। उन लोगों ने काफ़ी बार हमें इनवाइट किया था, बट हम काफ़ी बिज़ी थे, मैं जा नहीं पाई। तो जी गाइस, यहाँ पे मेरी जो सास है, मदर इन लॉ है, वो मुझे यहाँ पे अपना स्कूल दिखा रही थी। साथ ही उनका जो है ना यहाँ पे कॉलेज भी था और कुछ ही दूरी पे जी उनका घर भी था। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए। तो हरम जो है वो पूरे रास्ते अपनी दादों के पास होती हुई आई। जैसे ही जी हम पहुँचे, हरम मैडम उठ गई थी। शुक्र है इसने मुझे रास्ते में तंग नहीं किया, ये अपनी दादों के पास ही रही है और ये बड़ी खुश है जब से दादों के पास, मतलब मैं तो अपनी अम्मी की तरफ गई थी ना, तो जैसे इसने दादों को देखा इतनी खुश हो गई। मेरे पास तो ये फिर आई नहीं। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। रिमशा जो है वो मेरी नंद है, मेरी सिस्टर इन लॉ है। उन्होंने कई बार मुझे इनवाइट किया था, बट मैं ना काफ़ी बिज़ी थी और हरम भी काफ़ी छोटी थी, तो मैं ना आ नहीं पाई। तो फाइनली अब हम फ्री थे, 2 छुट्टियाँ भी थी और हम लोगों ने सोचा हम लोग टाइम स्पेंड करने चले जाते हैं। आंटी को भी अपनी मामा से मिलना था और अपनी बेटी से मिलना था। तो जी गाइस, हम पहुँचे तो हम लोगों ने खाना खाया, रेस्ट किया, फिर हम लोगों ने जी अपना सामान जो था वो निकाला। हम इन लोगों के लिए काफ़ी गिफ्ट्स भी लेके आए हुए थे, तो हम लोगों ने ना इनको वो भी देने थे। तो हम लोगों ने ना अपना सामान वगैरह यहाँ पे निकाल के रखा था कि हम अंदर लेके जाएं। तो जी यहाँ पे मुझे ना इनके घर के बाहर ही ना इतनी खूबसूरत सी क्यूट सी एक ना कैटो दिखी, तो मैंने ना उसे भी शूट कर लिया, क्योंकि हमारे घर भी कैटो है और वो हमें बड़ा तंग करती है। लेकिन कैटो तो कहीं भी जान नहीं छोड़ती। यहाँ पे भी आ गई है, देखें जी, बड़ी खूबसूरत सी बिल्ली। बात की जाए मौसम की, तो मौसम तो आज काफ़ी गर्म था। जब हम घर से निकले थे तो काफ़ी मौसम ना गर्मी, रास्ते में काफ़ी गर्मी थी। जैसे ही हम पहुँचे हैं तो थोड़ा मौसम ठीक हो गया। तो जी फाइनली हरम अपनी कज़न से, फातिमा से मिलके काफ़ी खुश हुई। फातिमा इसको इतना प्यार करती है। तो जी हम लोगों ने दोपहर का खाना खाया। माशाल्लाह से खाना इतना अच्छा अरेंज किया हुआ था, बहुत कुछ बना हुआ था। तो फिर हम लोग काफ़ी थके हुए थे क्योंकि हमने ट्रैवलिंग की हुई थी। फिर हम लोगों ने रेस्ट किया और फिर उसके बाद जी चाय का टाइम हो गया। हम लोगों के लिए इन्होंने चाय अरेंज की, माशाल्लाह से ये भी बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। इन लोगों ने हम लोगों के लिए माशाल्लाह इतना मज़ेदार हलवा भी बनाया, मुझे हलवा बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम जी, ये सुबह का टाइम है, मैंने नाश्ता कर लिया था। मैंने रात टाइम, क्योंकि मैं काफ़ी थकी हुई थी, मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। तो मेरी मदर इन लॉ कहती है तुम अपने मेके गई थी वहाँ तो तुमने व्लॉग बनाया था, तो अब मैं मेके आई हूँ तो तुम क्यों नहीं व्लॉग बना रही। तो फिर मैं उनके साथ आई। हम लोगों ने यहाँ पे वॉक की, क्योंकि ये मॉर्निंग टाइम था, काफ़ी हवा चल रही थी, काफ़ी अच्छा मौसम था और माशाल्लाह से इनका घर भी बहुत ही खूबसूरत है। ये जी आंटी के 2 भाई हैं, उनके पोर्शंस जो है ना वो अलग अलग से बने हुए हैं। माशाल्लाह बहुत ही, दोनों पोर्शन ही बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। काफ़ी खुला सा घर है इनका। आंटी मुझे बता रही थी ये 3.5 कनाल में है इनका पूरा घर। तो चलें जी, मैंने अपनी जो है ना मदर इन लॉ की विश भी पूरी कर दी है। वो कहती हैं अभी मेरे मेके का भी व्लॉग बनाओ। हम अंदर चलते हैं और मैं आपको अंदर से भी थोड़ा व्यू दिखाती हूँ। तो ये जी काफ़ी अच्छा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ था, आयरन स्टैंड भी पड़ा हुआ है। तो ये लॉबी टाइप, एक सहन टाइप बना हुआ था। माशाल्लाह से इसकी छत और कम्बिनेशन देखें, वुडन वर्क हुआ है, बहुत ही खूबसूरत कम्बिनेशन कलर स्कीम में इन लोगों ने घर को डिकोर किया हुआ है। वुडन स्टाइल में फुल फ्रेम के साथ जो है ना इनकी वॉल सेट हुई हुई थी। तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत घर इन लोगों ने, अभी तकरीबन 3-4 साल पहले ही इनका न्यू घर बना है। तो जो है ना किचन, वो भी देखें कितनी खूबसूरत कलर स्कीम है, ग्रे और वाइट में। काफ़ी बड़ा सारा किचन है। किचन तो बड़ा ही होना चाहिए ताकि उसमें फ्रिज भी आ जाए, आपने जितने भी बर्तन वगैरह रखने वो सारे सेट हो जाएं। तो जहाँ पे सब नाश्ता भी कर रहे थे और मैं यहाँ पे जी घर का व्यू थोड़ा सा ना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। माशाल्लाह से बेसमेंट भी है। तो और अगर ज़्यादा में चले जाते हैं तो इंशाल्लाह फिर कभी नेक्स्ट जब मैं चक्कर लगाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ बेसमेंट भी ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये था इनका टीवी लाउंज। माशाल्लाह से बड़ा ही खूबसूरत सोफ़ा अरेंज किया हुआ था, टेबल्स थे और साथ ही ये
सीधा रूम था। ये आंटी की मामा का रूम था। वो मुझे बुला रही थी और वो कहती क्या कर रही है, मैंने कहा मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के घर की। तो माशाल्लाह से ये था टीवी की जो अलमारी है वो, और ख़ूबसूरत डेकोरेशन थी, खूबसूरत नफीस काम था, और ये कुछ इसका फ़ाइनल लुक था। मुझे माशाल्लाह इनका घर बहुत ही अच्छा लगा। तो आंटी कहती हैं अब मैं हम लोगों का जो है ना ड्राइंग वो भी दिखाओ। ड्राइंग रूम है, ये देखें यहाँ की कलर स्कीम भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इनका कर्टन स्टाइल भी मुझे बहुत ही यूनिक और अच्छा लगा। सोफ़ों का कलर कम्बिनेशन देखें, कारपेट का कलर कम्बिनेशन देखें, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा डेकोर किया हुआ है, और वुडन वर्क भी इनका माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था। तो फाइनली हम लोग ऊपर के मौसम भी देखें काफ़ी अच्छा बन गया था। हम लोगों ने चाय पी तो हमने लोगों ने सोचा थोड़ा आगे पीछे हो के थोड़ा घूम लेते हैं। और मैंने पहले जब मैं आई थी मैंने घर नहीं देखा था, और जब अब मैं आई तो आंटी कहती है मैं तुम्हें अपनी मम्मा का पूरा घर दिखाऊंगी। तो हम पूरा घर देख रहे थे। तो अब हम ऊपर आए थे तो हम लोगों ने पूरी छत भी देखी, आसपास की जितनी भी लोकेशंस थी वो भी देखी। तो जी अब हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जाना है क्योंकि अब हम लोगों ने, मैंने नाश्ता तो किया हुआ था, हम दोपहर का खाना भी वो रेडी कर रहे थे, और हम लोगों को ना दोपहर का खाना खाना था। तो जी ये हम ज़रा नीचे वाले सेकंड टेरेस पे आए थे। माशाल्लाह ये इसका व्यू भी बहुत ही खूबसूरत था। लॉन देखें इतनी खूबसूरत ग्रीनरी, और इतना अच्छे से इन्होंने सेट किया हुआ है अपना लॉन। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है ना लॉन भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, और गाड़ियाँ तकरीबन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा 10 के करीब खड़ी हो सकती हैं। आप खुद देखें, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बड़ा ही खुला सारा घर है। लॉन भी इतना बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पौधे भी लगे हैं, दरख्त भी हैं। शाम टाइम आके आप यहाँ पे चाय पिएँ, मॉर्निंग वॉक करें, कोई इशू नहीं है। माशाल्लाह से इतना खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ से। और ये इनका काफ़ी ज़्यादा जो टेरेस है वो भी काफ़ी खुला और लंबा था। तो जी ये सारा मैंने शूट किया था कि आप लोग भी देख लें। तो अब हम लोग नीचे चलते हैं। करे मौसम अच्छा हुआ तो हम ऊपर आ सके, वरना तो बहुत ही कल गर्मी थी। और जब हम लोग आ रहे थे इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी खाना खाने के बाद कि मैं थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ, थोड़ी सी वीडियो शूट कर लूँ। तो फाइनली हम लोग नीचे आए। मुझे अपने कपड़े प्रेस करने थे, मैंने अपने कपड़े निकाले और फिर मैंने कहा मैं अपने कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने खाना खाने के बाद हम लोगों ने अपने घर के लिए निकलना था। तो जी ये मैंने सूट सेलेक्ट किया। कल मैंने ग्रीन सा पहना हुआ था जे डॉट का, तो आज मैं येलो कलर का पहनूंगी। तो ये माशाल्लाह से मेरा बड़ा ही फेवरेट सूट है येलो कलर में, और ये मेरी अम्मी ने मुझे पिछले साल बकरा ईद पे ही गिफ्ट दिया था। इसका ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, और जो शर्ट है उस पर भी सारी एम्ब्रॉयडरी है। तो जी जब मैं किचन में आई तो हम लोगों के लिए स्वीट डिश जो है ना वो रेडी करी थी। मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उसका नाम रिमशा है, वो हम लोगों के लिए जो ना मैंगो डिलाइट है वो तैयार करी थी। यहाँ पे हरम भी आ गई, आंटी लेके आई हरम को, और आंटी कहती हैं कि तुम तो तैयार हो गई हो, अब हरम को भी तैयार कर दो। फाइनली हम लोगों ने खाना खा के निकलना था, फिर वरना लेट हो जाते, हम रात का टाइम हो जाना था। तो जी यहाँ पे हम लोगों के लिए मैंगो डिलाइट तैयार हो रहा है, जो कि हम खाने के बाद इंशाल्लाह खाएंगे। तो जी इसकी रेसिपी जो है ना वो मेरे चैनल पे भी है मैंगो डिलाइट की, तो अगर आपको देखनी है तो आप उसे देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं उस रेसिपी को। तो ये यहाँ पे हमने फ्रीज़र में रख दिया था। तो अब हम लोगों के लिए खाना भी रेडी हो गया था। काफ़ी मज़े का खाना इन लोगों ने हम लोगों के लिए बनाया। कल हम जब पहुँचे तो हमारा ना आंटी के जो बड़े भाई हैं कल उनकी तरफ हमारा खाना था, और जो है ना शाम का खाना भी हमने उनकी तरफ खाया। तो नाश्ता हमारा यहाँ पे था, और अब दोपहर का खाना भी जो है ना वो हम लोगों ने इनके साथ ही खाया। एक दिन हम लोगों ने उनके साथ गुजारा और एक दिन इनके साथ, क्योंकि आंटी के दोनों भाई हैं वो बहुत ही आंटी से प्यार करते हैं। तो जी ये खाना हम लोगों के लिए लग चुका था। तो हम लोगों ने खाना खाने के लिए अब हम बैठे। माशाल्लाह से काफ़ी कुछ बना हुआ था। ये था मटन कढ़ाई बनी हुई थी, साथ इन लोगों ने हम लोगों के लिए चांपे फ्राई की हुई थी, रोस्ट की हुई थी, साथ जो है ना वो चिकन बिरयानी बनी हुई थी, रायता, सलाद, कोल्ड ड्रिंक्स। बाकी जी इन लोगों ने हम लोगों के लिए कीमा अंडा भी बनाया हुआ था। तो जी अब हम लोग खाना खाने लगे हैं।
तो फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह निकलने की तैयारी करेंगे। अभी मुझे हरम को भी तैयार करना है। तो जी यहाँ पे जो ना रायता वो खाना शाना हम लोगों ने खा लिया था। अब मैं हरम को करने लगी थी तैयार। ये जी इसका जो ड्रेस है ये इसकी नानों ने इसको दिया है। माशाल्लाह ये कलर भी हरम पे काफ़ी सूट करता है। तो जी ये कुछ गिफ्ट्स थे जो इन लोगों ने मुझे दिए। माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट मुझे मिले। कुछ मैंने गाड़ी में रखवा दिया, फिर कुछ मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। जो रखवाए हैं वो मैं आप लोगों के साथ घर जाके शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो हरम को काफ़ी ज़्यादा पैसे भी मिले। ये मुझे एक बोनांजा सतरंगी का परफ्यूम मिला, मामी ने मुझे दिया था, आंटी की जो हैं भाभी उन्होंने। तो जी ये रिंग देखें, ये रिंग भी उन्होंने मुझे दी, लाइमलाइट की थी। इसका स्टाइल जो है वो काफ़ी डिफरेंट और इंटीक स्टाइल में था। और साथ ही इन्होंने ना जी मुझे ये इयररिंग्स थे, ये भी मुझे दिए। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये गिफ्ट आप लोगों का। एंड अब हरम भी जो है ना वो भी जाने के लिए तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया इन लोगों के घर आके। आंटी भी बहुत ही खुश हैं अपनी अम्मी से मिल के। तो माशाल्लाह से जो आंटी की मामा है वो बहुत ही अच्छी हैं, लविंग एंड केयरिंग फ़ीमेल हैं। तो जी यहाँ पे मैंने गिफ्ट भी संभाल लिए थे और पैसे भी जो हरम को मिले वो भी। बाकी गिफ्ट जो हैं वो मैं इंशाल्लाह घर जाके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब बारी थी हमारी स्वीट डिश की। तो चीज़ ये है मैंगो डिलाइट। माशाल्लाह से ये भी बहुत ही मज़े का बना। बहुत ही मेहनत की थी मेरी सिस्टर इन लॉ ने, बहुत ही मज़े का था। थैंक यू सो मच। सबने मिलकर ये खाया, बहुत ही मज़ा आया। हम लोगों ने ढेरों ढेर बातें की। ऐसे मैं अपने मेके जाके बहुत खुश थी, आंटी भी अपने मेके आके बहुत ही खुश हुई। तो जी हम लोगों ने फिर निकलने का प्लान बनाया। तो जी हमने मंडी भवलदीन को अलविदा कहा। घर पहुँचते ही जी सारा सामान हमने गाड़ी से बाहर निकाला और अपनी अपनी जगह पे हम लोगों को अरेंज करना था। तो जी यहाँ पे मैं और मेरे जो हस्बैंड हैं वो हम लोग मिल के दोनों ही चीज़ें निकाल रहे थे। और जी हम 1 बाय 1 जो है ना वो अपने सामान अंदर शिफ्ट कर रहे थे। हरम की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा सामान लेके जाना पड़ता है, इतने बैग्स हो जाते हैं। मेरा तो 2 बैग होते हैं लेकिन हरम के 6-7 बैग्स हो जाते हैं। डाइपर्स, दूध, उसके बाद कपड़े, एक एक कपड़ा भी मैं कहती हूँ मैं निकालती हूँ लेकिन फिर कहती हूँ नहीं छोटी बच्ची है लेके जाना ही पड़ेगा। तो जी ये सारे बैग तकरीबन हरम के ही हैं। तो यहाँ पे जी मैं आप लोगों के साथ अपने गिफ्ट शेयर कर रही हूँ। ये भी मुझे उन्होंने परफ्यूम दिया था, मुझे ये मैंने यूज़ नहीं किया, इंशाल्लाह अब मैं ये यूज़ करूँगी। तो जी ये मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो जी ये उन लोगों ने मुझे ज्वेलरी भी दी, परफ्यूम भी दिए और बहुत ही खूबसूरत छोटी मामी ने मुझे एक बैग दिया। ये मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा और मेरी मदर इन लॉ को भी बहुत ही पसंद आया। इसका कलर जो है वो काफ़ी डिसेंट था। साथ उन लोगों ने ना मुझे स्कार्फ भी गिफ्ट किया और ये बॉडी स्प्रे था। तो ये कुछ गिफ्ट थे जो मुझे ना आप लोगों के साथ शेयर करने थे। चलें जी यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।